पवन सिंह जी से आगे कोई नहीं है। पवन सिंह जी से आगे कोई नहीं है। बिग बॉस के घर में एल्विस यादव एकदम गर्दा मचा कर रखे हुए हैं। आलम राज जी का वोट एल्विस यादव को जाएगा कि नहीं? ये कौन है? ये कौन है? सिनेमा घरों में जो है गदर गदर मचा के रखा हुआ है, वैसे ही आलम राज जी भोजपुरी में इस गाने को लेकर के गदर मचा के रखे हैं। हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। हाल ही में पवन सिंह जी के भी बहुत सारे गाने आए, 7 से 8। खेसारी जी के भी सावन में बहुत सारे गाने आए हैं। आपको पर्सनली किनका गाना जो है ज़्यादा अच्छा लगा, खेसारी जी का या पवन जी का? वैसे भजन गायक में अगर भोजपुरी में देखा जाए तो पवन सिंह जी से आगे कोई नहीं है। 1 नंबर लोटा है यार वाला और 2 नंबर लोटा है भतार वाला। कैसा लगता है, क्या भक्ति भजन में ऐसा गाना होना चाहिए? अगर ये चीज़ मैं गाया होता तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं पटना में जीवित रहता। लगता कि मेरे को रोड पर से लोग उठा लेगा। गाना सही है या गलत है? नहीं, ये गाना बिल्कुल सही नहीं है कि अब सावन में भी यार भतार, वो भी 1 नंबर लोटा है यार वाला और 2 नंबर लोटा है भतार वाला, ऐसा सब ये शब्द मेरे को नहीं जमा। अच्छा, कौन जीतना चाहिए बिग बॉस के घर में? एल्विस यादव जीतना चाहिए कि नहीं? अरे मेरे भैया, मैं नहीं देखता हूँ कि मेरे को तो खुद पता नहीं कि उसमें होता क्या है। ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये देखो कि इंसान कौन है। यूं मंदिर मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। रोयल रघुराई, ये गाना हमको भी अच्छा लगा, लेकिन इसी धुन पे मैंने अपने चैनल पे गाना गाया है कि काहे गर्दन कटनी गणेश के पूछेली गौरा माई, अब बताई भोला जी हमारा लाल के जियाई, अब बताई भोला जी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज़। दोस्तों, अभी हमारे साथ आलम राज जी हैं, जिनका एक गाना आया है हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसके अंदर गाने का बोल है कि हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ए रब्बा। आलम भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? जी, आपका भी स्वागत है और आपके स्टार न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आलम भैया, इस गाने को सुन करके इसमें जो लाइन है कि हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ए रब्बा, जिस तरह से आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान बना दे। गाने को सुन करके मन एकदम जो है गदगद हो जा रहा है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि मन गदगद हो रहा है और कुछ लोगों के मन में कूटनीति चल रहा है। अच्छा, कुछ है मतलब अब समझिए ना कि अब हाथ में जैसे 5 गो उंगली एक बराबर नहीं है, तो हर इंसान का सोच एक बराबर कैसे हो सकता है? अच्छा, अक्सर करके आप देखिएगा, जो हुंड लोग होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो जाहिल होंगे, उनका ही कॉल आता होगा, क्योंकि जो समझदार हैं वो तो अपने समझदारी से काम लेते हैं, वो ये सब लफड़े में पड़ते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है। अभी देखिए, अभी जो घटना हुआ था हिंदू मुस्लिम में राइट टाइप का हो गया था, तो उसमें समझदार लोग थोड़े होंगे जो राइट में गए होंगे। वो जो है अपना जो दंगई है अपना राइट करा दिया, जो इस सब के पीछे जो मास्टर माइंड होता है ना, वो भी ऐसे लोगों को ही खोजते हैं जो पढ़े लिखे ना हो, जिनको हम थोड़ा सा पैसा दे करके कुछ भी करवा सकते हैं। पैसा दे दीजिए, जाकर उसको वहाँ जाकर खाली रख देना, अब बाकी वो अपना कंट्रोलिंग करके उड़ा देगा। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, क्या कीजिए। अच्छा आलम भैया, कैसा लग रहा है सुन करके? देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे न्यूज़ बन रहा है कि जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे जो है, सिनेमा घरों में जो है गदर गदर मचा के रखा हुआ है, वैसे ही आलम राज जी भोजपुरी में इस गाने को लेकर के गदर मचा के रखे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी का प्रेम है और जो दर्शक हैं सबका प्यार मिल रहा है इस गाने पे। तो गाना साफ सुथरा है ना, गाना जो है आप कहीं बजा सकते हैं, कहीं बैठ के सुन सकते हैं। एक मतलब एक एक वर्ड जो है, जो सुनेगा उसका रुआं खड़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा वर्ड इसमें डाला गया है। चाहेंगे ये गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए? ये गाना ऐसे है, जाहिल को इंसान बना दे रब्बा, जर्रे को चट्टान बना दे रब्बा, जाहिल को इंसान बना दे रब्बा, जर्रे को चट्टान बना दे रब्बा, हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा, ऐसा हिंदुस्तान बना दे रब्बा। क्या लगता है आलम भैया, इस गाने को हमारे अपने यूपी बिहार की जो जनता है कितना पसंद करेगी? देखिए, यूपी बिहार नहीं, पूरे भारत के लिए संदेश है और पूरे भारत की जो जनता है वो कितना इस गाने को प्यार देगी, कितना उम्मीद है आपको? अभी तो दे रही है, अब देखिए अभी प्यार दे रही है। जो लोग समझदार हैं वो तो फर्स्ट कैच लोगते हैं ना, और जो लोग समझदार नहीं तो सोच के लोकेंगे कि लोगों की छोड़ूं, लोगों की छोड़ूं। तो जो लोग समझदार हैं वो लोग सुन रहे हैं, अच्छे भी फ़ोन आ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा लगा, बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ भी दी जा रही है कि हाँ आपने अच्छा गाया है। और जो लोग को नहीं समझ में आएगा तो उन लोगों को कहीं नहीं आएगा। अच्छा आलम भैया, इस चीज़ को मानते हैं कि किसी अच्छे चीज़ के लिए व्यूज मायने नहीं रखता है, गाने का व्यूज आए या ना आए, लेकिन उस मान लीजिए कि उसको 10 लोग सुने, अगर उसको अच्छा कह रहे हैं तो वो अच्छा है, व्यूज मैटर नहीं करता है। जी, मेरे लिए यही है, व्यूज मैटर नहीं करता है। मेरा अच्छा गाना
जो ट्रेंड में करके आया वो 20 मिलियन 10 मिलियन नहीं आया। अभी के मतलब 2-3 साल के अंतराल की बात कर रहे हैं। पहले का तो सब 50-50 100 मिलियन गाने हैं, लेकिन अभी 2-3 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ कि 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन तक जाकर सिमट गया है। लेकिन मतलब वो उससे नहीं है हमको, मतलब है कि मैंने कितना अच्छा प्रयास किया, कितने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े नए में, तो इस पे मैं फोकस करता हूँ कि हाँ अच्छी चीज़ गाऊँ ताकि अच्छे लोग हमसे जुड़ें। और ये ऐसा गाना है कि आज जीवन लोग सुनेगा और आज जीवन जो है इस गाने की तारीफ ही होगी। जब सुनेगा लोग तभी नया लगेगा, जब लोग सुनेंगे तभी नया लगेगा, तभी अच्छा लगेगा। ये ऐसा ही गाना है जो आप कभी भी सुनिएगा, अभी सुबह उठ के बजाइए तो भी अच्छा लगेगा, शाम को सोने समय बजाइए तो भी अच्छा लगेगा। ये वैसा ही गाना है। अच्छा, इस गाने को शूट करते समय किन किन मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ा था? क्योंकि इस गाने को हमने जैसा सुना है कि बनारस में भी आपने शूट किया है, दिल्ली में भी शूट किया है, पटना में भी शूट किया है, यानी कि एक गाने को शूट करने के लिए 3-3 जगह घूमे। देखिए, शूट हम लोग कर रहे थे तो दिल्ली का लोकेशन जो था तो एक ही जगह था, जैसे किसी फार्म हाउस में हम लोग गए और वहाँ शूट कर लिए। लेकिन बनारस में घूम के किए और पटना में घूम के किए, तो देखिए पटना जंक्शन का भी उसमें है फुटेज उटेज सब, तो घूम के हम लोग कर रहे थे ना। तो कुछ लोग मतलब देखने वाले तो दर्शक आ जाते थे कि कौन है क्या है, और कुछ लोग जोगी समझ के हम लोग को गोड़ लग रहे थे, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और सब लोग को बोल रहे थे कि हम लोग जोगी नहीं, हम लोग शूट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे समझा के सब लोग को सांत्वना दिए और गाने का सब लोग को नाम बताया कि ये गाना है, ये रिलीज होगा ये त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पे। तो ऐसे सारे मतलब घूम के आए हम लोग, 4-5 दिन में घूम घाम के ही सबको शूट किए। और अगला प्रोजेक्ट जो है कौन कौन सा आने वाला है, उसके बारे में भी चाहेंगे कुछ चर्चा कीजिए। अगला प्रोजेक्ट रक्षाबंधन अभी सामने है, तो रक्षाबंधन का आएगा, उसके बाद लोकगीत कंटिन्यू आएगा, फिर देवी गीत आएगा, फिर अपना मजहब का भी हम अपना गाना गाते हैं। देखिए जो हम लोग हमको ट्रोल करते हैं ना, वो सब मजहब वाला गाना में नहीं सुनता है। अच्छा, ये देख करके काफ़ी यूनिक लग रहा है, कुर्ता पहने हुए हैं, सर पे टोपी है, हाथ में तिरंगा है। तो हम हिंदुस्तानी हैं ना, हिंदुस्तान देश से हैं, तो तिरंगा हमारी पहचान है और जिस जाति के हैं ये मेरा लुक है, तो इसमें उन्हीं क्या लगना है, ऐसा है। हाँ, हमें ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा, ऑडियंस को महसूस हो रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा, ऑडियंस भगवान है, उनको हर चीज़ को अच्छा भी लगता है, हर चीज़ बुरा भी लगता है, तो ऑडियंस के लिए कोई मायने नहीं रखता। सोच के ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा सोचना है जो जैसे सोचेंगे ऑडियंस वैसा लगेगा। अच्छा, अभी हाल ही में आलम भैया जिस हिसाब से आप तो इतना साफ सुथरा गाना लेकर के आए हैं, इतना अच्छा गाना लेकर के आए, इससे पहले जो है वो भी आपके अनुसार अच्छा ही था, लेकिन कुछ लोग जो है उस गाने को कंट्रोवर्सी कर दिए थे। हाँ, कंट्रोवर्सी बना दिए, ज़बरदस्ती करके उल्टा सीधा बोल के जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब मीडिया का सहारा हमको लेना पड़ेगा। आप लोगों का सहारा लेके हम पब्लिक तक इस बात को रखे, तो फिर धीरे धीरे तब उस गाने को भी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। गाना लगभग 1 मिलियन क्रॉस है एक ही चैनल पे। हाँ, एक ही चैनल पे 1 मिलियन क्रॉस है। ऐसे न्यूज मिला के सब देखा जाए, फेसबुक यूट्यूब सब मिला के, तो 30-40 मिलियन क्रॉस है वो गाना इतने कम समय में। बोलिए मतलब 20 दिन 15 दिन हुए होंगे, 15-20 दिन में 30 मिलियन फेसबुक न्यूज गाना सब मिला के। अच्छा, अभी हाल ही में जैसे कि मान लीजिए कि भोजपुरी में बड़े बड़े सुपरस्टार जिस हिसाब से गाने लेकर के आ गए। अच्छा, आलम राज जी इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं? सावन में ऐसा गाना गाते हैं खेसारी लाल जी कि 1 नंबर लोटा है यार वाला और 2 नंबर लोटा है भतार वाला। कैसा लगता है, क्या भक्ति भजन में ऐसा गाना होना चाहिए? चलिए, वो लोग स्टार हैं, वो लोग कुछ गा देंगे। अगर ये चीज़ मैं गाया होता तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं पटना में जीवित रहता, लगता कि मेरे को रोड पर से लोग उठा लेगा। अगर ये चीज़ मैं गाया होता, एक मैं शुरू में गाना गाया था ब्रह्म बाबा का मिस कॉल मार देने गलती से, तो मेरे को लग रहा था ना कि मैंने अपराध कर दिया, और लोग ऐसे ट्रोल करने लगे कि ये जाति के मतलब धर्म के साथ खेल दिया, ऐसे कर रहे थे। तो चलिए, उनका वो लोग स्टार हैं, वो लोग गा दिए तो कोई मतलब नहीं। अगर ये मैं गाया होता तब तक मैं उठ गया होता। ठीक है, वो स्टार हैं, वो गा दिए, लेकिन ये गाना आप भी भोजपुरी के एक कलाकार हैं, क्या सोचते हैं इस गाने के बारे में? ये गाना सही है या गलत है? नहीं, ये गाना बिल्कुल सही नहीं है कि अब सावन में भी यार भतार, वो भी 1 नंबर लोटा है यार वाला और 2 नंबर लोटा है भतार वाला, ऐसा सब ये शब्द मेरे को नहीं जमा। अगर आलम राज जी को ये लिरिक्स आता तो क्या आलम राज जी इस गाने को गाते? मैं नहीं गाता। अगर कहीं से प्रेशर आता कहाँ गाओ, तो अगर गलती से गा भी दिया होता तो मैं बोला ना आपको, कब तक मैं उठ गया होता। मेरे को सबसे ज़्यादा ये करते कि ये मियाँ है और ये जानबूझ के गाया है, ये करते। अच्छा, अभी हाल ही में बिग बॉस के घर में एल्विस यादव एकदम गर्दा मचा कर रखे हुए हैं। आलम राज जी का वोट एल्विस यादव को जाएगा कि नहीं? ये कौन है? एल्विस यादव बहुत बड़े यूट्यूबर है। अब सोचिए कि कितने बड़े यूट्यूबर होंगे जिनको बिग बॉस में बुलाया गया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ।
मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए उनको मेरे को नहीं। इंस्टाग्राम पे लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और सलमान खान ने उनको कुछ कह दिया था कि तुम बिग बॉस में ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके 3 मिलियन फॉलोवर जो है एक दिन में घट गया। आप कह रहे हैं कहीं आपके मान लीजिए कि 2 लाख या 5 लाख अगर आपको फॉलो करने वाले लोग हैं तो पूरा 0-0 ना हो जाए। देख, अब नहीं जानते थे, आपके माध्यम से जान गए। आज नहीं जानते तो आज जान गए भाई लोग, आज जान गए। अच्छा, कौन जीतना चाहिए बिग बॉस के घर में? एलविस यादव जीतना चाहिए कि या नहीं? अरे मेरे भैया, मैं नहीं देखता हूँ कि मेरे को तो खुद पता नहीं कि उसमें होता क्या है, तो मैं कैसे बताऊँ कि बिग बॉस में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, अंततः चाहेंगे इस आपके गाने में जो डायलॉग है ना, वो डायलॉग 2 लाइन सुना दीजिए, क्योंकि वही डायलॉग जो है गदर मूवी भी में भी एकदम गदर मचा कर रखे हुआ है। और गदर में तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था। मेरे में डायलॉग है एक कि ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये देखो कि इंसान कौन है। यूं मंदिर मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। अच्छा आलमराज जी, अभी हाल ही में पवन सिंह जी के जो एक गाना आया है, उस गाने की बहुत बहवाई हो रही है, रोवेल रघुराई। इस गाने को अगर आपको याद हो तो 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए, रोयल रघुराई ये गाना हमको भी अच्छा लगा, लेकिन इसी धुन पे मैंने अपने चैनल पे गाना गाया है कि काहे गर्दन कटनी गणेश के रोवेली पूछेली पार्वती माई, कि काहे गर्दन कटनी गणेश के पूछेली गौरा माई। अब बताई भोला जी, हाँ बताई भोला जी, हमारा लाल के जियाई, अब बताई भोला जी। बहुत अच्छा। अच्छा आलम भैया, अभी हाल ही में पवन सिंह जी के भी बहुत सारे गाने आए 7 से 8, खेसारी जी के भी सावन में बहुत सारे गाने आए हैं। आपको पर्सनली किनका गाना जो है ज़्यादा अच्छा लगा, खेसारी जी का या पवन जी का? देखिए, दोनों लोग अपने अपने जगह पे ठीक है। मैं अब उन लोगों का सुनता हूँ, लेकिन मैं अपने फेर में आजकल ज़्यादा हूँ। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि पवन सिंह जी काफ़ी सिलेक्टेड गाने करते हैं, अच्छे करते हैं। खेसारी लाल जी तो कुछ भी गा देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी गा देते हैं। नहीं, वो भी उल्टा सीधा गा रहे हैं। गोदी में लेकर जनी खो दिए जीजा वो तो जी। पूरा सावन की बात कर रहे हैं। लोकगीत थोड़ा बहुत 19-20 है, उस गाने का भी विरोध हुआ है, हालांकि वो गाना गलत था। लेकिन सावन में भी ऐसा गाना तो नहीं ना गा रहे हैं कि 1 नंबर लोटा यार है, 2 नंबर लोटा है भतार के। वैसे भजन गायक में अगर भोजपुरी में देखा जाए तो पवन सिंह जी से आगे कोई नहीं है। चलिए, आलमराज जी ने इतना समय दिया हमारे चैनल को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। अब गरम हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, थोड़ा जाना हमको झंडा पर। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये थे आलमराज जी। आलमराज जी की जो बातें हैं वो आपको कैसे लगे वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।